हेलो फ्रेंड्स। ये मॉर्निंग वॉक विथ डॉक्टर जोशी का मेरा 14वां एपिसोड है। मैं पहले बता चुका हूँ कि हर संडे को डॉक्टर जोशी जो हैं अहमदाबाद में अपने घर पे रहने आ जाते थे राधा आई शुड से नाउ। इसके बाद में दिवाली के बाद नाउ ही इज़ इन अहमदाबाद, अब वो यहीं रहेंगे। और इसका लाभ हमको ये होगा कि अब मैं उनके साथ में महीने हफ्ते में 5-6 दिन तो वॉक ले ही पाऊँगा और 5-6 जो हैं एपिसोड डाल पाऊँगा। मिस्टर डॉक्टर जोशी जो हैं इज़ ए हाईली नॉलेजेबल पर्सन और हर सब्जेक्ट पे उनको खूब अच्छी नॉलेज होती है। एक मैं बताना चाहूँगा जो मेरे इस वीडियो के वॉचर्स हैं कि इंडिया के जो रीजनल न्यूज़पेपर्स हैं वो एक लिमिट पे चीज़ों को छापते हैं। और इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ कोर्स वो छापते हैं, बहुत सी इंटरेस्टिंग न्यूज़ छापते हैं या बहुत सी और भी एक्स्ट्रा न्यूज़ उसमें होती है। तो इन सबकी नॉलेज डॉक्टर जोशी को है और मैं आपको वो पास ऑन कर पाऊँगा। तो ये आपको एक बेनिफिट रहेगा कि जो आप रीजनल पेपर पर नहीं पढ़ पाते हैं वो मेरे इस चैनल में डॉक्टर जोशी के बातों से आपको वो नॉलेज मिलेगी। और हफ्ते में मैं समझता हूँ अब तो मैं 5-6 एपिसोड आपको डाल ही पाऊँगा। कल ही मैंने एक एपिसोड डाला था, वो आज जो है हम बातें करेंगे। आज सुबह डॉक्टर जोशी मेरे साथ घूम रहे थे तो डॉक्टर जोशी बोले कि भाई आप ये सब डालते रहते हो तो चाइना की बातें ज़्यादा पुरानी ना हो जाएं, उससे पहले हम जरा उस पर बात कर लें। तो चाइना की जो 20th कांग्रेस जो मिलती है और वो डिसाइड करती है 5 साल के लिए उनके ऑफिस बेरर्स क्या होंगे कैसे होंगे, तो डॉक्टर जोशी बता रहे थे कि अभी पिछले हफ्ते मिली थी और जो शी जिनपिंग हैं उनके जो करंट प्रेसिडेंट 10 साल से हैं वो फिर से 5 साल के लिए चुन लिए गए हैं। सो ही विल हैव ए टर्म ऑफ 15 ईयर्स। शी जिनपिंग जो हैं, ये बात पहले भी हो चुकी है, तो 15 साल तक जो है रुक तो कम से कम वो करेंगे। वहाँ ये कोशिश की जा रही है कि ही शुड नाउ रूल फॉर लाइफ टाइम, जब तक वो जिंदा हैं ही विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, शी जिनपिंग जो हैं। तो डॉक्टर जोशी बोले चलिए ये उनकी मर्जी पे है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। सो वी मस्ट नो कि वो किस तरह से रूल कर रहे हैं। तो 2-4 बातें डॉक्टर जोशी बता रहे थे कि एक जो ताइवान इशू है उस पे उनको थोड़ा अपोजिशन हो रहा है, क्योंकि ताइवान के अंदर में जैसा हांगकांग में था ऐसी डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी जो है वो वेस्टर्न कंट्री खूब लाइक करते हैं एंड दे सपोर्ट डेमोक्रेसी। तो यूएस जो है नए सिरे से ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, उनकी डेमोक्रेसी को। तो ये इनको एक हर्डल है। एट द सेम टाइम चाइना नहीं चाहता किसी प्रकार का खून खराबा, जैसे अभी यूक्रेन में रशिया ने किया, ऐसा कोई खून खराबा चाइना ताइवान में नहीं करना चाहता है। लेकिन जो जो ताइवान की लोकल डेमोक्रेसी है इट्स ए बिग हर्डल। अब ये भी हो सकता है कि उल्टा ये हो जाए कि चाइना में लोग जो है डेमोक्रेसी की डिमांड करने लग जाएं। हालांकि चाइनीज़ गवर्नमेंट को अच्छी तरह आता है कि किसी प्रकार की मूवमेंट को वो दबा सकते हैं, बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि कब जाके जो चाइना है ताइवान को यूनिफाई कर पाएगा। और वो यूनिफाई न करने के चक्कर में हो सकता है बहुत सौ को दुश्मन बना बैठे, खास तौर पे यूएस को। यूएस जो है वो चाहता है कि भाई अब यूनिफाई करो कुछ भी करो, बट देयर हैज़ टू बी ए डेमोक्रेसी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मामला होने वाला है कि वो किस तरह से कर पाएंगे। फिर शी जिनपिंग ने और भी बातें की। तो चाइना इज़ रियली कंसर्न नाउ कि उनके पास में जो बस्ती जो है वो नेगेटिव साइड में जाने वाली है, उनका डर लग गया है। और अगर नेगेटिव साइड में जाती है उनकी जो इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ, तो उनका डिक्लाइन जो है इकोनॉमिकली भी आ जाएगा, ऐसा ये नए जो गवर्नमेंट मानती है चाइना की। तो इस बारे में बिल्कुल नई पॉलिसी जो है शी जिनपिंग जो हैं वो जल्दी से जल्दी अनाउंस करें। देयर हैज़ टू बी सम एनकरेजमेंट कि भाई आप और बच्चा पैदा करते हैं तो ये मिलेगा वो मिलेगा, ये कुछ चाइना में होने वाला है। तो शी जिनपिंग ये बातें कर रहे थे। उसके बाद में उन्होंने जो बातें की हैं, अरुणाचल जो है उन पर दे आर स्टिल क्लेमिंग कि अरुणाचल तो पूरा हमारा है। तो ये दिस इज़ ए वरीसम थिंग फॉर इंडिया कि हम कहते हैं कि अरुणाचल पूरा हमारा है, वो कहते हैं कि नहीं इट्स ए सदर्न तिबेट और ये हमारा है। तो ये एक इशू रहेगा। तो कुछ आजकल जो आर्टिकल लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं कि भाई इंडिया जो है अब जल्दी से जल्द जो है जैसे वो चाणक्य कह गए हैं कि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। तो यू लुक आफ्टर चाइनीज़ एनिमीज़, उनसे दोस्ती कीजिए इस मामले में। लेकिन ये डॉक्टर जोशी ये कह रहे हैं, ये कहना आसान है। चाइना की पॉलिसी जो है पिछले 10 सालों से, वो जनरली चाइना ये कहता है हमारा कोई दुश्मन अब तो है ही नहीं, उनका कोई एनिमी नहीं है, सबसे वो बिजनेस करना चाहते हैं। और बिजनेस जब करते हैं तो इट बिकम्स ए, अभी जैसे रशिया के साथ इंडिया एक फ्रेंडशिप क्लेम कर रहा है और एक स्टैंड ले रहा है, न्यूट्रल स्टैंड ले रहा है यूक्रेन के मामले में। दैट इज़ बिकॉज ऑफ कि चाइना हमको कुछ चीज़ें देता है, सॉरी रशिया जो है वो हमको वेपन्स देता है,
उसी से उनकी फ्रेंडशिप है। तो दैट वे चाइना इज़ क्लेमिंग फ्रेंडशिप विद ऑल द पीपल नाउ। उनका कोई एनिमी है नहीं जिससे हम दोस्ती कर पाएंगे। वो आगे जाके ये भी लग रहा है कि रशिया जो है वो उनका बहुत बड़ा हालांकि रशिया से वो काम सीखे थे चाइनीज़ जो हैं, अब रशिया उनका बड़ा देसी हिंदी में बोल के पिट्ठू बनने जा रहा है। तो इंडिया के लिए वो भी एक तकलीफ वाला मामला रहेगा। और बाकी जो है इंडिया की दुश्मनी जो है नई जनरेशन को पता नहीं है कि दलाई लामा के टाइम से है। दैट वाज इन अर्ली 50s, जब तिबेट से दलाई लामा जो है ही फ्लीड टू इंडिया, वो अभी भी इंडिया में हैं। तो ये इंडिया को जो है इंडिया की जहाँ तक कंसर्न है इस मामले में, इंडिया मस्ट ट्राई टू इम्प्रूव रिलेशंस विद चाइना। अभी इससे सक्सेसिव गवर्नमेंट की पॉलिसी जो इंडिया में रही है कि वी विल नॉट इन्वॉल्व थर्ड पार्टी फॉर एनी दिस डिस्प्यूट्स। और इसके बिना डॉक्टर जोशी बोले मुझे तो नहीं लगता कि कभी हो पाएगा, ऐसे चलता है। चलिए, तो अभी इस बारे में जो डॉक्टर जोशी करे थे मैंने आपको पास ऑन कर दिया है। तो आप लोग भी ज़रा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेगुलरली देखते रहिए। आपको कोई नॉलेज ही मिलेगी जो आपको नॉलेज लोकल आपके जो हिंदी के अखबार हों, मराठी के हों, गुजराती के हों, उनमें आपको नहीं मिल पाती है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।